हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 14.1 के तीसरे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए थे। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए इसमें फ्रेंड्स सिर्फ 3 ही नंबर का प्रश्न बचा हुआ था। इसमें टोटल के नंबर तक प्रश्न दिया गया है, तो आज हम इसको पूरा बता करके ये फ्रेंड्स प्रश्नावली 14.1 को पूरा खत्म कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने तीसरे नंबर प्रश्न भी कॉपी पर लिख लिया। इसमें बोला गया है निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना है। और फ्रेंड्स ये रहा प्रश्न ए नंबर 12x² - 15y² - में 24x² तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड 12 को किस प्रकार से हम तोड़कर लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 2 गुना में 6 12 होता है, तो 2 गुना लिख दीजिए, 6 मत लिखिएगा, 6 को भी तोड़िए, 2 गुना 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम आपको किस प्रकार से यहाँ पर तोड़ा जाता है डायरेक्ट आपको बता रहे हैं। अब कितना जैसे कि यहाँ पर 12 है तो 12 को निकालिएगा तोड़ने के बाद, फिर 15 को तोड़िएगा, 24 को तोड़िएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर निकालिएगा तो बिहान ही हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे 12 है तो 2 गुना 6 12 हो जाएगा। अब 2 तो टूटेगा नहीं, लेकिन 6 टूट सकता है 2 गुना 3 में, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर तोड़कर लिख लेंगे। अब x² है तो इसको लिख लीजिएगा x गुना x। उसी प्रकार से फ्रेंड्स 15 है तो 15 को कैसे लिखिएगा, 3 गुना 5 15। तो देखिए यहाँ पर 3 गुना 5 लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है y² तो इसको क्या लिखिएगा, y गुना में y। यहाँ पर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। 24 को फ्रेंड्स कैसे तोड़िएगा, आप कहिएगा 2 गुना में 12 24। और फ्रेंड्स 12 को भी कैसे तोड़िएगा, तो देखिए यहाँ पर तोड़े हैं 12 को, 2 गुना 3। यहाँ पर लिख लीजिए 2 गुना 3। यहाँ पर क्या था x² तो लिखेंगे x गुना x। यहाँ पर क्या था z² तो लिखेंगे z गुना में z। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम तोड़ लिए हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए कि तीनों में हमारा कौन कौन कॉमन है। तो देखिए ये तो हम थोड़ा सा बड़ा करके बताए हैं, एक आपको तरीका भी बताएंगे यहाँ पर ही, को आप चिंता मत कीजिए। पहले ये वाला समझ लीजिए कैसे तोड़कर लिखना है। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है, यहाँ पर देखिए हमारा 3 कॉमन है, इसमें भी हमारा 3 कॉमन हो जाएगा। तो 3 को तो यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, जो बच गया उसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी के 4। यहाँ पर x गुना x क्या हो जाएगा हमारा x² तो 4x²। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। 3 तो बाहर निकल गया, क्या बचा है 5। यहाँ पर y 2 बार है तो लिख देंगे y²। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आगे भी हमारा माइनस वाला ही प्रश्न है। यहाँ पर माइनस यहाँ एक उतारे हैं और एक ये माइनस है तो यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर 3 तो हमारा बाहर निकला हुआ है, अब क्या बचा है 2 गुना 2 यानी 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8। और यहाँ पर 2 बार x था 2 बार z था तो x² और z²। तो देखिए एक तो ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का जवाब हो गया है इस प्रकार से। दूसरा तरीका हम आपको जो बताने वाला थे, आप खुद से सोचिए कि 12 15 24 में कौन सा ऐसा पहाड़ा है जो कि तीनों में कॉमन आ जाएगा। तो आप कहिएगा 3 का पहाड़ा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखिएगा। यहाँ पर देखिए इस स्टेप का कोई ज़रूरत ही नहीं था, बस हम आपको समझाने के लिए बताए थे। तो यहाँ पर 3 लिखिएगा और 3 को कितना बार पढ़िएगा तब 12 आ जाएगा। तो आप कहिएगा 4 बार, 3 × 12। x² बच गया था तो x² लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख दीजिए। 3 को कितना बार पढ़ेगा तब 15 आ जाएगा। तो आप कहिएगा 5 बार। अब y² था तो लिख दीजिए। यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिख देंगे। 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 8 बार। यहाँ पर x² z² था तो x² z² लिख दीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से भी हल किए तो आंसर उतना ही आया, और जब ऐसे शॉर्टकट में हल किए तो आंसर इतना ही आया। अब आप खुद सोच लीजिए कि आपको किस तरीके से बनाना है। अगर आप चाहें तो ये पहला मेथड से बना सकते हैं, और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो ये दूसरा मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम हल करते हैं यहाँ पर बी नंबर। तो फ्रेंड्स देखिए बी नंबर हम आपको किस प्रकार से बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं ये शॉर्टकट तरीका से ही, क्योंकि फ्रेंड्स हम आपको पहले नंबर में तो तोड़कर बता ही दिए कि यहाँ पर किस प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा ही तरीका बता देते हैं, आपको जो मन होगा दोनों बता देते हैं, दोनों से बना लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर 6 है तो इसको किस प्रकार से तोड़ेंगे, 2 गुना में 6। देखिए फ्रेंड्स 2 गुना 6 तो 12 हो जाएगा, 2 गुना में 3। यहाँ पर a² था तो क्या लिखेंगे a गुना a, यहाँ पर लिख देते हैं a गुना में। उसी प्रकार से फ्रेंड्स प्लस में यहाँ पर 36 है तो 36 से एक आप किस प्रकार से लिखेंगे, 2 गुना में क्या हो जाएगा हमारा 18, तभी तो 36 आएगा। और फ्रेंड्स 18 को भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना में 9 18। और फ्रेंड्स यहाँ पर अब क्या बचा 9, और 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुना में 3, लिख दीजिए। यहाँ पर a है तो लिख दीजिएगा a। और 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 12 24 तो 2 लिख दिए। अब क्या बचा है 12। अब 2 गुना में 6 क्या आ जाएगा 12। अब क्या बचा है 6, अब लिख देंगे 2 गुना में 3 हो जाएगा 6। a × b है तो लिख देंगे a गुना में b। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसको हम तोड़ लिए। अब इसमें क्या कुछ कॉमन अगर आएगा तो उसको ले लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा हमारा क्या 2 कॉमन में है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये भी 2 कॉमन में है, और यहाँ पर ये भी 2 कॉमन में है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है।
यहाँ देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और ए, ये फ्रेंड्स 3 हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2, यहाँ पर 3 गुना में और गुना में ए। यहाँ तक हम लिख दिए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंदर देखिए यहाँ पर हम ब्रैकेट ले लेते हैं। अब आगे माइनस लगा हुआ था तो यहाँ पर माइनस हम लगा देते हैं। यहाँ पर तो 2 निकल चुका है, 3 निकल चुका है, ए निकल चुका। अब बचा क्या हमारा ए, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा प्लस का साइन है, यहाँ पर माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। जो बच गया है 3 गुना में 2 छो, तो इसको 6 लिख देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये हमारा 24 था, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8 दिया का 24 सही किया, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ था, हम यहाँ पर गुना कर दें। ये हमारा माइनस होने वाला सही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम प्लस कर दिए। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारा 2 और 3 निकल चुका था, तो अंदर बचा क्या था 2 गुना 2 यानी कि 4, एक बी, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 4 बी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इतना तो हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, 3 दूनी के 6 और ए में गुना कीजिएगा तो 6, आगे माइनस है तो माइनस 6 हो जाएगा। और अंदर वाला को जो है हम वैसे ही रहने देते हैं, ए माइनस में 6 और प्लस में 4 बी, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 6a² फिर 6 6 36, मतलब कि फ्रेंड्स इसी फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देखिए इसको हमको क्या बोला गया था, गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करके जो इसमें कॉमन होता था कॉमन ले लिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे बी नंबर प्रश्न का सही जवाब आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स अब आपको हम इसमें शॉर्ट तरीका क्या बताएं, आपको तो हम पहले में बता ही दिए थे। इसमें देखिए अगर 6 आप कॉमन ले लेते तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब हमारा अंदर में बचता क्या, एक बार 6 प्लस माइनस माइनस, 6 को 6 बार पढ़ेगा तो 36, माइनस माइनस प्लस, 6 को 4 बार पढ़ेगा तो 24, ए कॉमन निकल गया तो बी बचा है। ये फ्रेंड्स हमारा शॉर्टकट ट्रिक में हो जाता है। तो चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पर सी नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सी नंबर में किस प्रकार से हल होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ फ्रेंड्स देखिए हम 2 भाग में बांट देते हैं। सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से, इसमें ए 2 बार है, इसमें ए 1 बार है, तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर ए 2 बार था तो 3 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस दे दीजिए, यहाँ ए यहाँ पर निकल जाएगा तो बचेगा क्या बी, तो यहाँ पर बी लिख देंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 भी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस में बताइए 9 और 3 में क्या कॉमन हो जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर 3 का को 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। ए है तो ए लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, 3 और 3 तो फ्रेंड्स बाहर निकल गया तो बचा क्या बी, तो यहाँ पर बी लिख दिए। यहाँ पर 3a प्लस बी, 3a प्लस बी कॉमन है तो लिख दीजिएगा 3a प्लस में बी। जो बच गया था ए और 3, इसको भी लिख दीजिए अब ए प्लस में 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से सी नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो गया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं डी नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने डी नंबर प्रश्न भी लिख लिया। इसमें देखिएगा यहाँ पर 6a है, यहाँ पर a वाला अंक इस तरफ है, तो पहले इसको हम एक जाति को एक तरफ कर लेते हैं। 6a अभी इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 9a, और इसको फ्रेंड्स इन दोनों को रहने देते हैं -4b और प्लस में 6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 में और 9 में क्या 3 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ है यहाँ है तो ए कॉमन ले लीजिए, और 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 ए कट जाएगा तो क्या बचेगा बी। और फ्रेंड्स 3 को कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 बार। यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए था तो इसलिए कट गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स 4 और 6 में क्या कॉमन आ जाएगा तो 2, तो आगे माइनस है तो -2 लिख दीजिएगा। 2 दूनी के 4 तो यहाँ पर लिख लेंगे 2, यहाँ बी था तो बी, प्लस माइनस माइनस 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा तो 3 बार, तो लिख दीजिए। यहाँ भी फ्रेंड्स 2a - 3 है, यहाँ भी है तो इसको एक बार बाहर निकाल दीजिए, 2b - 3। यहाँ क्या बच गया 3a और यहाँ -2, तो यहाँ लिख दीजिएगा 3a - 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा डी नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स हम आते हैं यहाँ पर ई नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ ई नंबर में देखिएगा ए और बी स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर ए सी है और बी सी है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सब हमारा एक साथ है, यहाँ पर बी वाला अलग है, बी वाला अलग है, सी वाला अलग है। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्ट इसको निकालेंगे। यहाँ पर ए बी कॉमन है, यहाँ पर भी ए बी कॉमन है, तो यहाँ पर ए बी कॉमन निकाल दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ए निकल चुका है, बी 2 बार, या बी तो एक ही बार लिखे हैं तो एक बार बी अंदर रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए एक बार ए निकल चुका है, एक बार बी निकल चुका है। यहाँ पर ए 2 बार था तो यहाँ पर ए अंदर में रह जाएगा एक। यहाँ पर सी और सी है तो सी कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा ए, यहाँ से क्या बचेगा बी। तो फ्रेंड्स देखिए बी प्लस ए रहे चाहे ए प्लस बी, बात तो बराबर ही है, तो यहाँ पर ए प्लस बी लिख देंगे। यहाँ से क्या बचेगा ए बी और प्लस में सी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स लिख देंगे ए बी और प्लस में सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे ई नंबर प्रश्न का भी यहाँ पर सही जवाब आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हल करेंगे हम एफ नंबर। तो यहाँ पर एफ नंबर में देख लीजिए क्या कहा गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स ए स्क्वायर बी सी है, बी स्क्वायर सी ए है, यहाँ पर ए बी है, और इसके बाद में फ्रेंड्स ए प्लस बी प्लस सी है। तो चलिए पहले इसको भी हम एक साइड में कर लेते हैं। देखिए ए स्क्वायर बी सी प्लस में ए, ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला ए को हम इधर लाए हैं, अब बी सी स्क्वायर
सी ए को रहने देते हैं। अब ये वाला बी को हम यहाँ लिख रहे हैं। अब ये वाला सी स्क्वायर ए बी को यहाँ पर लिख देते हैं और ये वाला सी को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखिए हम पहले ए कॉमन लेंगे, तो अगर ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या ए को ए बचेगा, यहाँ से बी सी बचेगा तो बी सी लिख देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से ए था, ये तो यहाँ कॉमन ही ले देंगे, तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ एक, तो लिख दीजिए। यहाँ से बी कॉमन ले रहे हैं, अब बी 2 बार था तो बी 1 बार बचेगा सी ए। और फ्रेंड्स यहाँ से बी तो बाहर ही निकल गया, तो अंदर क्या बचा एक, तो लिख दीजिए। यहाँ पर सी हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर सी 2 बार था तो 1 बार सी, ये भी लिख दीजिए। और सी से सी बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा अंदर एक। तो फ्रेंड्स अंदर देखिए ए बी सी, ये भी हमारा ए बी सी, ये भी है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी प्लस एक प्लस एक प्लस एक, तीनों में कॉमन था तो प्लस एक, बचा क्या ए बी और सी, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी और सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए तीनों हमारे क्या था ए, ये इधर प्लस बी था, ये प्लस सी था, ये सभी हमारा प्लस में ही होगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे एफ नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स हम हल करेंगे जी नंबर प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर नीचे हम जी नंबर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो सबसे आसान ही है, बस ए से एक बार बी में गुना करना है, एक बार ए से सी में गुना करना है। तो देखिए ए से बी में गुना कीजिएगा तो ए बी, माइनस है तो माइनस, ए से सी में कीजिएगा तो ए सी, डी से सी में कीजिएगा फ्रेंड्स तो प्लस में डी सी, प्लस माइनस माइनस, डी में बी से कीजिएगा तो डी बी हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या ए बी है, यहाँ पर ए सी है, तो बी वाले को हम इधर ले आते हैं, ए बी है तो ये वाला बी को इधर ले आइए, माइनस डी बी, ये सी और प्लस डी सी को रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। अब इसमें से बी कॉमन लीजिए, तो बी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से तो ए बचेगा, इसमें माइनस डी बच जाएगा। इसमें से सी कॉमन ले लेंगे माइनस में, तो क्या बचेगा यहाँ पर ए, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी तो निकल गया था तो अंदर बचा क्या डी, तो इधर डी लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ए माइनस डी है, यहाँ भी ए माइनस डी है, चाहे ए माइनस डी बाहर निकालिए, यहाँ क्या बचेगा बी, इधर क्या बचेगा माइनस में सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जी नंबर प्रश्न का भी सही जवाब आ चुका है। अब चलिए चलते हैं एच नंबर प्रश्न की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एच नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें भी अंदर पहले गुना करना है, यहाँ पर 3 बाई है, यहाँ पर 1 बाई है, तो गुना करेंगे तो 3 बाई एक बार तो बाई के स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है 3 गुना 3 कीजिएगा तो 9, बाई है तो 9 बाई, प्लस है 6 गुना 3 कीजिएगा तो 6 3 18, बाई एक बाई 2 बार तो बाई का स्क्वायर, और 6 गुना 9 कितना हो जाएगा 54, यहाँ बाई है तो बाई। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हम जस्ट इसमें गुना ही किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसमें देख लीजिएगा, सबसे पहले हम एक जाति को एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा 3 बाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या है हमारा 18 बाई स्क्वायर। अगर आप चाहें फ्रेंड्स नहीं भी लाइएगा तो आंसर हमारा इससे भी आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम 3 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बाई था तो यहाँ पर बाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर देखिए अंदर इसी टर्म हमारा बच जाएगा जो बाई प्लस 3 है, तो यहाँ लिख देंगे। देखिए 3 बाई निकल जाएगा तो 1 बाई बचेगा, और 3 3 के 9, देखिए इस टर्म में हमारा आ गया है कि नहीं। और यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्या है 18 बाई स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस 18 बाई अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या सिर्फ 1 बाई बचेगा कि नहीं। अब 18 से 3 बार पढ़ेंगे तो 54 आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये बाई प्लस 3, ये बाई प्लस 3 हमारा कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई प्लस 3। अब देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो 3 बाई प्लस 18 लिख सकते हैं, और जब 3 बाई प्लस 18 लिखिएगा तो ये हमारा एक जाति का, ये भी एक जाति का है, तो क्या ये हमारा जुटेगा कि नहीं दोनों। तो अगर जोड़ दीजिएगा तो 18 3 कितना हो जाएगा 21 और बाई, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, आगे में लिख दीजिए चाहे पीछे में, बात तो बराबर ही है 21 बाई, इंटू में क्या हो जाएगा बाई प्लस 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा एच नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। चलिए अब हम आते हैं आई नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आई नंबर प्रश्न भी हमने लिख लिया है। यहाँ पर क्या है हमारा ए का क्यूब है हमारा, माइनस 3 स्क्वायर, प्लस है माइनस 3 है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर ए का क्यूब है, तो यहाँ से हम ए का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ ए बचेगा, और माइनस में ए का स्क्वायर तो निकल जाएगा तो अंदर क्या 3 बचेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो चलिए एक कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में -3 जैसे है वैसे हमारा लिखा जाएगा। ऐसे हम किस लिए किए फ्रेंड्स, ताकि हमारा ये -3 और ये -3 बाहर निकल जाए। अब अंदर बचेगा क्या ए स्क्वायर अब प्लस में 1। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हमारा आई नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम जे नंबर प्रश्न भी लिखे हुए हैं। इसमें हमारा ए बी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में सी स्क्वायर हमारा दिया गया है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर देखिए बी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिएगा सी का स्क्वायर है और सी का स्क्वायर तो इसी में है। तो हम क्या करेंगे ए बी स्क्वायर को लिख के ये ए बी को इस तरफ ले आएंगे माइनस में भी, अब इसको लिख देंगे माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर। ऐसा फ्रेंड्स हम इसलिए किए ताकि हमारा दोनों में कॉमन आ जाए, यहाँ से ए बी है यहाँ से ए बी है तो कॉमन ले लेंगे। तो ए बी अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर बी का स्क्वायर है तो यहाँ पर बी बचेगा एगो,
यहाँ पर ए बी तो निकल गया था, माइनस में 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बार सी का स्क्वायर है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी सी का स्क्वायर है, तो यहाँ पर सी का स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन। अगर माइनस था तो माइनस लगा दीजिए, बचा क्या यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, तब प्लस में बी बचेगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सी स्क्वायर तो निकल गया था, तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स बी माइनस 1 यहाँ है, बी माइनस 1 यहाँ है, तो यहाँ पर बी माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ए बी माइनस में यहाँ पर सी स्क्वायर, तो ये भी माइनस सी स्क्वायर लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे जे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं के नंबर में। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने के नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें हम सबसे पहले एक्स बाई को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, फिर बी स्क्वायर से गुना करेंगे। तो चलिए एक्स बाई को ए स्क्वायर से गुना कर देंगे। तो हम फ्रेंड्स अगर चाहें तो ए स्क्वायर एक्स बाई लिख सकते हैं या फिर एक्स बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बात हमारा सेम ही रहने वाला है। अब बी स्क्वायर में गुना करेंगे तो लिखेंगे बी स्क्वायर एक्स बाई। अब ए बी में यहाँ पर पहले हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर बाई स्क्वायर से गुना करेंगे। तो चलिए कर लेंगे इसको भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कीजिएगा प्लस में तो ए बी बाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हो चुका है हमारा हल। यहाँ पर देखिएगा अगर कोई हमारा जो इससे कि फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ अगर कॉमन होगा तो उसको हम बाहर निकालेंगे, जैसे हम सभी प्रश्न में करते आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स बाई को रहने देते हैं, ये वाला फ्रेंड्स ए बी बाई स्क्वायर को हम यहाँ ले आते हैं और इन दोनों को जो बच गया है इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, बी स्क्वायर एक्स बाई प्लस में ए बी एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से अगर जो हमको कॉमन निकलेगा उसको निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हमारा ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बाई कॉमन हो जाएगा क्योंकि बाई दोनों में है, ए भी दोनों में है, तो ए बाई बाहर निकाल देंगे। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ए स्क्वायर था तो एक बार ए एक्स लिख देंगे, प्लस में यहाँ से ए निकल जाएगा, बाई निकल जाएगा, तो क्या बचेगा बी बाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो बी ले लीजिए, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो एक्स ले लीजिए कॉमन। तो देखिए बी का स्क्वायर था तो एक बार बी, एक्स निकल गया, तो क्या बचेगा हमारा बाई, प्लस है तो प्लस में बी था तो बी एक्स स्क्वायर था यानी 2 बार था, एक बार एक्स निकला है तो अंदर एक बार एक्स बचेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर कहीं भी ए का जिक्र नहीं किया गया है, बी या एक्स यहाँ पर निकला है तो ये तो बच ही जाएगा, तो यहाँ पर एक्स कर दीजिए, ए एक्स रहे फ्रेंड्स चाहे एक्स है, बात हमारा सेम ही है। तो देखिए ए एक्स प्लस बी बाई, ए एक्स प्लस बी बाई, यहाँ बाहर निकाल दीजिएगा ए एक्स प्लस बी बाई, बचा क्या है ए बाई और प्लस में बी एक्स, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए बाई प्लस में बी एक्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से के नंबर प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपके सामने बुक है, ये फ्रेंड्स अभी हम जस्ट तीसरे नंबर प्रश्न ही हल कर रहे थे। तीसरे में फ्रेंड्स यहाँ पर के नंबर तक के सभी प्रश्न यहाँ पर हमने हल कर लिया है, इसके आगे फ्रेंड्स हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 3 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा प्रश्नावली 14.1 पूरा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी 1 से लेकर फ्रेंड्स 3 तक में कोई भी प्रश्न में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में बताइएगा, हम ज़रूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।